Up till now we have covered the part of introduction और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक पार्ट अपना रह गया था. उसके बाद वी विल स्टार्ट फार्माकोकाइनेटिक्स. तो हम जिन्होंने भी ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है दे वोंट फील कनेक्टिविटी विद द सेकेंड वीडियो. तो आप पहले ये फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो पे आना. विल स्टार्ट विद पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. लेट मी शो यू विद डायग्राम. This is the commonly used diagram. Okay, now if this is a person, पैरेंटल रूट का मतलब क्या है कि हम जो है इंजेक्शन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, या तो तुम्हारे टिश्यू में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर टिश्यू फ्लूइड में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे ब्लड में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉस दिस योर एंटेरिक म्यूकोसा. आपका एंटेरिक म्यूकोसा जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा और यू आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू योर टिश्यू फ्लूइड और इनटू योर ब्लड. ओके, एक्शन विल बी फास्टर. एक्शन क्यों फास्टर होगा? क्योंकि इसको ये रूट फॉलो नहीं करना पड़ रहा, तो इट वोंट बी इंटरफेयर्ड बाय मीन ऑफ फूड, बाय मीन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. सो दिस रूट विल बी व्हाट? फास्टर वन. एडमिनिस्ट्रेशन बाय मीन ऑफ व्हाट? इंजेक्शन. मतलब ड्रग डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा? टिश्यू फ्लूइड में या फिर ब्लड में, विदाउट हैविंग टू क्रॉस योर एंटेरिक म्यूकोसा. Drug action will be faster, it will be valuable in what? Emergencies, and there will be no interference by food or by digestive juices. इस रूट में एक जो ड्रॉबैक है वो क्या है? देर आर द चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी, जो इसीलिए ये रूट क्या है? इट विल बी मोर रिस्की दैन व्हाट? पैरेंटल रूट विल बी मोर रिस्की दैन व्हाट? ओरल रूट. ओके, नाउ पैरेंटल रूट में कौन कौन से वे से हम इंजेक्शंस दे सकते हैं? या तो सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर, या फिर इंट्रावेनस, या फिर इंट्राडर्मल. वन बाय वन we will be concentrating on 4 of these. Okay, now we will start with what? Subcutaneous. Let me show you another diagram. Subcutaneous is what? हम इस लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में इंजेक्शन देते हैं. ये देखो, ये क्या है? अपनी स्किन की लेयर्स है. ये हो गई आपकी एपिडर्मल लेयर, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर है वो आपकी हो गई एपिडर्मल लेयर. उसके नीचे हो गई डर्मल लेयर, उसके नीचे हो गई सबक्यूटेनियस लेयर, और उसके नीचे हो गई आपकी मस्कुलर लेयर. ये जो है इट इज़ रिच विथ वेनस सप्लाई, इट इज़ रिच विथ व्हाट? वस्कुलर सप्लाई. ओके, नाउ एंड हियर एंगल्स आर ऑल्सो गिवन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंगल्स ऑल्सो. ओके, नाउ आई हैव शोन यू डायग्राम. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस सबक्यूटेनियस. ओके, क्या हो रहा है सबक्यूटेनियस में कि लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में आप क्या दे रहे हैं? इंजेक्शंस दे रहे हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ रिचली सप्लाई विथ व्हाट? नर्व्स. लेस वस्कुलर है, इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स, एंड इट इज़ व्हाट? लेस वस्कुलर. एक स्मॉल वॉल्यूम हम इसमें इंजेक्टेड करते हैं. इसमें डिपॉट प्रिपरेशन भी क्या की जाती है? इंजेक्ट की जाती है. डिपॉट प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि ये प्रिपरेशन होती है मेडिकेशंस की जो हम लोग इंजेक्शन से देते हैं, जो स्लोली रिलीज्ड होती है बॉडी में ओवर अ नंबर ऑफ वीक्स. उस चीज़ को हम बोलते हैं डिपॉट प्रिपरेशन. तो ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस रूट. इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं. जो भी केडी त्रिपाठी में जितना बोला है उतनी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं. अब एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया इस लेसन में, क्योंकि और भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं. सो आई विल मेक श्योर कि मैं किस रूट से हम कौन से इंजेक्शंस दे सकते हैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी. लेकिन ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे सीख लो. इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? तो इंसुलिन आ जाएगा, हिपैरिन आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है अपना? इंट्रामस्कुलर रूट है. ओके, इंट्रामस्कुलर में क्या है? हम स्केलेटल मसल्स में इंजेक्शन देते हैं. कौन सी स्केलेटल मसल्स हम लोग यूज़ करते हैं? तो या तो डेल्टॉइड हो गई, ट्राइसेप हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई, या फिर रेक्टस फेमोरिस हो गई. लेट मी शो यू. देखो, ये आपकी कौन सी मसल हो गई? ये आपकी डेल्टॉइड मसल होगी. तो या तो तुम इस स्केलेटल मसल में इंजेक्ट करो, ये आपकी डेल्टॉइड है सीधे, या तो तुम इस स्केलेटल मसल में इंजेक्ट करो, या फिर ये आपकी ट्राइसेप ब्रैकाई है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यहाँ भी दे सकते हो. ये ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे भी दिया जा सकता है, या फिर रेक्टस फेमोरिस में. ये आपका एंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है. यहाँ पे जो रेक्टस फेमोरिस है वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो दे सकते हो.
अब यहाँ पे क्या कहा है कि दे आर लेस रिचली सप्लाइड विथ सेंसरी नर्व। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेंसरी नर्व्स के साथ कौन हाईली कौन सप्लाइड है, तो ये सबक्यूटेनियस लेयर है और ये वस्कुलरिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या कहा है कि लेस रिचली सप्लाइड विथ व्हाट सेंसरी नर्व्स एंड इट इज़ मोर वस्क्यूलर। ओके, एंड मोर वस्कुलर। जो एग्जांपल्स है वो क्या है, डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शंस हम इंट्रामस्कुलर वे से हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट मतलब बेसिक है, इंजेक्शंस हम वेन में देंगे। वेन कौन सी यूज़ करेंगे, जो भी अपनी सुपरफिशियल वेन्स होगी वो यूज़ करेंगे। तो आई एम शोइंग यू डायग्राम ऑफ सुपरफिशियल वेन्स। ओके, तो ये आपके हो गए सुपरफिशियल वेन। मैं आपको कौन सी अपर लिम्ब की मैं सुपरफिशियल वेन्स आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये हो गई आपकी सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबॉइटल वेन। ये सुपरफिशियल वेन्स है कुछ जिनमें आप इंट्रावेनस जो है इंजेक्शंस दे सकते हो। They are infused slowly in one of the superficial vein. I have already show you what few of the superficial vein. Okay, drug reach directly into what blood stream. अगर आप वेन से दे रहे हो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में तुम्हारा जो ड्रग है वो जाएगा। इमरजेंसी में ये वैल्यूएबल रूट है। ओके, नाउ इवन हाईली इरिटेंट ड्रग जो है उसको भी इंजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लड में जाके वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और जो आपकी इनर लेयर होती है वेन की वो इनसेंसिटिव होती है, इसीलिए आपको ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग है वो आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस है कि एयर एम्बोलिज्म का रिस्क हो जाता है। व्हाट एग्जैक्टली एयर एम्बोलिज्म मीन्स, अगर आपकी जो वेन है उसमें बबल्स रह गए, वन और मोर बबल्स रह गए हैं, तो क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म का जो रिस्क है वो होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी आपकी सिरिंज है वहाँ से एयर रिमूव करना चाहिए, या फिर जो आपकी इंट्रावेनस लाइन है ना, कनेक्ट करने से पहले वहाँ से आप क्या करो, अब वहाँ से जो एयर है उसको रिमूव कर दो, तो आपका एयर एम्बोलिज्म का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है इंट्राडर्मल रूट। तो इंट्राडर्मल रूट से भी आप क्या कर सकते हो, इंजेक्शन दे सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है स्किन में एंड इट विल रेज अ ब्लेब। ब्लेब रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मच्छर काटने के बाद जो ब्लेब आता है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि रेजिंग ऑफ ब्लेब। उस तरह का जो एक स्मॉल ब्लिस्टर आ जाता है स्किन पे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्लेब बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, बीसीजी वैक्सीन आ जाएगा, या फिर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के टाइम जो भी इंजेक्ट किया जाता है ना वो इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है पैरेंटल रूट का। स्टार्ट करेंगे वो रहेगा फार्माकोकाइनेटिक्स। वी विल स्टार्ट इट विद ए न्यू वीडियो, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है उस लेसन का, तो हम इस चीज़ में मिक्सअप नहीं करते हैं। वी विल स्टार्ट इट विद ए न्यू वन वीडियो। अंटिल देन स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।